जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि के समापन के बाद 10वीं तिथि में माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। या जो लोग नवरात्रि में अपने घर में घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते हैं या अखंड ज्योति जलाए हुए हों या जवारे बोए हुए हों, तो उन लोगों को भी विसर्जन 10वीं तिथि में ही करना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, जितनी श्रद्धा और नियम के साथ आपने माता की चौकी और कलश स्थापना की है, उतनी ही सावधानी हटाते समय यानी विसर्जन के समय भी रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में विसर्जन के समय भी खास सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको कलश विसर्जन, माता की चौकी, अखंड ज्योति, जवारे किस शुभ मुहूर्त में हटाने हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि कलश के जल का क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विसर्जन हमेशा सुबह या दोपहर के समय करना श्रेष्ठ माना जाता है। आप 10वीं तिथि को अपराह्न काल यानी दोपहर के समय विसर्जन करेंगे तो ये समय सर्वोत्तम माना गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 10वीं तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि 10वीं तिथि की शुरुआत 30 मार्च 2023 की रात को 11:30 पर हो रही है और 10वीं तिथि की समाप्ति 1 अप्रैल 2023 की तड़के 1:58 पर होगी। तो उदय तिथि की मान्यता के अनुसार नवरात्रि विसर्जन 2023 में 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। आप नवरात्रि का विसर्जन 31 मार्च को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं और 31 मार्च को सूर्योदय सुबह 6:13 पर होगा। तो आप विसर्जन 31 मार्च 2023 को सुबह 6:13 के बाद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि राहु काल के समय को अवॉइड करें और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:52 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। तो आप इस समय भूल कर भी विसर्जन ना करें, ना ही कलश हटाएं, ना ही अखंड ज्योत और ना ही जवारे विसर्जित करें, ना ही माता की चौकी हटाएं। आप पूजा से जुड़ा कोई भी विसर्जन का कार्य राहु काल के समय ना करें क्योंकि ये अशुभ समय होता है। चलिए अब बात करते हैं 31 मार्च 2023 के शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से लेकर सुबह 5:27 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:19 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:37 से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा और सायंकाल संध्या मुहूर्त शाम 6:38 से लेकर रात 7:48 तक रहेगा और इस दिन अमृत काल शाम 6:46 से लेकर रात 8:34 तक रहेगा। दोस्तों, आप इन शुभ मुहूर्त में किसी भी समय नवरात्रि विसर्जन कर सकते हैं, बस आप राहु काल के समय को अवॉइड करें। दोस्तों, कलश या माता की चौकी हटाते समय विशेष सावधानी रखें। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में कलश और सभी सामग्री हटाते हैं, तो आप ये गलती ना करें। आपको पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ माता का जयकारा बोलते हुए कलश हटाना चाहिए या फिर आप माता के मंत्रों का जाप करते हुए सभी सामग्री हटाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री आप जमीन पर ना रखें, जैसे कलश पर रखा नारियल या फूल या कोई भी चीज़। आप एक थाली ले लें और फिर एक एक करके सभी चीज़ें हटाते जाएं और कलश को उठाते समय ध्यान रखें कि कलश आप अपने दोनों हाथों से उठाएं और कलश के जल को जो आम के पत्ते हैं जो आपने कलश पर रखे हैं उसकी सहायता से अपने घर के हर सदस्य के ऊपर छिड़कें। साथ ही पूरे घर में भी कलश के जल का छिड़काव करें। बस ध्यान रखें कि टॉयलेट या बाथरूम में कलश के जल का छिड़काव ना करें। ऐसा माना जाता है कि कलश के इस जल में देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसके बाद जो जल कलश में बच जाए उसे आप किसी गमले में डाल दें।
लेकिन जो सिक्का आपने कलश में डाला है उसे आप अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख लें। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, माँ दुर्गा के अधिकांश व्रती विसर्जन के बाद ही नवरात्रि व्रत खोलते हैं। प्रातःकाल या दोपहर में माँ दुर्गा का विसर्जन किसी नदी या तालाब में करते हैं। विसर्जन से पहले देवी का पूजन जरूर करें और विसर्जन से पहले माता से क्षमा याचना भी जरूर कर लें और घर की सुख समृद्धि की कामना भी करें। साथ ही दोबारा माँ आपके घर में पधारें इसकी भी प्रार्थना करें। और जो जवारे हैं उनको परिवार में बांटकर सेवन करना चाहिए। इससे 9 दिनों तक जवारों में व्याप्त शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है। कुछ जवारे आप अपनी तिजोरी में रख लें और बचे हुए जवारों को किसी नदी में विसर्जित कर दें। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।